बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। अभी हम इमामगंज विधानसभा में हैं और हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी दीपा माझी हैं। और देखिए यहाँ पर जो है इमामगंज प्रखंड है, गया जिला है, पंचायत तो है, बभिंडी है। और यहाँ पर देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, चाहे वो पुरुषों की हो या महिलाओं की हो, तमाम लोग लाइन में खड़े हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ एनडीए प्रत्याशी, हम उनसे बात करेंगे। ये बताएं कि आज जो स्थिति है किस तरह की स्थिति है, क्योंकि कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है। देखिए, स्थिति बहुत अच्छी है और जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सभी वर्ग के लोग हमें मतदान कर रहे हैं और उनका विश्वास है और हम समझते हैं कि उनका विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और बहुत अच्छी मतलब ये जनता का सपोर्ट मिल रहा है। जनता का सपोर्ट मिल रहा है। क्या लग रहा है इमामगंज में क्या होगा? देखिए, इमामगंज में अच्छा ही होगा जी। इमामगंज की भविष्य बहुत अच्छा है। हम यही समझते हैं। महिला अभी तक कोई यहाँ से जनप्रतिनिधि नहीं बनी है। जी जी बिल्कुल, मेरा सौभाग्य होगा कि महिला के नाते हम इस क्षेत्र के लिए कुछ करें। पापा जितने साल रहे हैं इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। आप 9 साल पहले जाकर देखिए कि आप खुद यहाँ नहीं आ सकते थे, रोड नहीं थी। अभी देखिए ITI बन गया है, हॉस्पिटल हो गया, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई है। जहाँ लोग जाने के लिए नहीं सोचते थे, जब शुरू में पापा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस समय आरी पर चल के जाते थे। अब तो सब जगह रोड की एकदम जाल बिछ गई है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है तो हम उसको, जनता अगर मौका देती है तो हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे, उनके हर सुख दुख में हम साथ रहेंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि इमामगंज का अभी तक विकास नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, विकास तो हुआ है। पापा बोले ना कि बहुत ऐसे काम किए हैं यहाँ, और विकास जहाँ छूट गया है, कुछ समस्याएं रह गई है तो उसे हम पूरा करेंगे। कई जगह वोट का बहिष्कार किया गया है आज। देखिए, कुछ लोग होते हैं बहिष्कार करते हैं, कुछ उनका अपना ये होता है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि बहिष्कार, सब लोग खुलकर वोट दे रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दरमियान जो है परिवारवाद का आरोप लगा, बोला गया कि जीताराम मांझी जो है मंत्री हैं, बेटे MLC हैं, अब बहू विधायक बनने जा रही हैं। क्या कहेंगे परिवारवाद पे? देखिए, परिवारवाद का ये आरोप लगाया जा रहा है तो गलत है, हम उसको गलत ही मानेंगे। क्योंकि हमारा जो रहा है जीवन, जो हम अपने माता पिता के घर शादी से पहले रहे हैं तो वहाँ समाज के ही बीच रहे हैं, समाज का ही काम किए हैं। शिक्षा के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर, बाल विवाह के ऊपर हम काम कर चुके हैं। जिला पार्षद भी रहे हैं। हम अपने एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हम अपने हॉस्टल में जब रहते थे तो वहाँ के हम प्रधानमंत्री हुआ करते थे हॉस्टल के। तो मेरा नेतृत्व ऐसा रहा है, हम हमेशा नेतृत्व करते हुए किसी भी भूमिका में हम रहे हैं। तो अगर परिवारवाद का ये आरोप लग रहा है तो गलत है। हम बचपन से ही समाज के बीच रहे हैं और मेरा तो सौभाग्य होगा कि यहाँ की जनता अगर चुनती है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि हमें मौका मिलता है, और मौका देती है तो हम इनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। 90 के दशक में कहा जाता था और था कि लोग घरों से नहीं निकलते थे, तब दीपा माझी मोटरसाइकिल चलाती थी। जीताराम मांझी ने फोटो को ट्वीट किया था। जी जी बिल्कुल, जब हम बोले अभी कि हॉस्टल में हम रहते थे तो मेरे 2 भाई छोटे छोटे थे, तो उन लोगों, एक बहन थी, तो उन लोगों की पढ़ाई में दिक्कत होने लगी। मेरे पापा, ऐसा नहीं कि एकदम गरीब परिवार से हम थे, तो उन लोगों को पढ़ाने के लिए हम अपना हॉस्टल छोड़ दिए और रहने लगे। और उसके बाद मोटरसाइकिल से हम जाते थे, 24 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाते थे, आना जाना, और जंगल क्षेत्र से होकर हम जाते थे, अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं। तो संघर्षशील ही जीवन रहा है मेरे साथ। तो अभी भी अगर जनता मौका देती है तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। हम यहाँ की जनता के लिए, इस विधानसभा की क्षेत्र के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे यहाँ के सेवा करने में। तो जो लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आप तो बार बार ट्वीट कर के ट्वीट का जवाब भी आप बाखूबी देती थी और ट्वीट भी बाखूबी करती हैं आप। जी जी बिल्कुल, देखिए ट्वीट की बात है तो अगर हम
परिवार पर चले तो मेरा भी एक स्वाभिमान जाग उठा था। मेरे परिवार के प्रति अगर कोई कुछ करता है तो हमें भी लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और ट्वीट हो गया था। और इधर है कि हम जब भी यहाँ आए हैं और या ट्वीट के माध्यम से कुछ भी किए हैं तो हम बस अपने भावना आप लगातार रोहिणी आचार्य को टारगेट कर रही थी और रोहिणी आचार्य आपको टारगेट कर रही थी। जी जी, जाहिर सी बात है कि अगर मेरे परिवार के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो हम चुप उसमें कैसे रहते हैं। हमें भी ट्वीट के माध्यम से उनको जवाब देना पड़ा। जी। इमामगंज का विकास किस तरह से होना चाहिए, क्या कि आप एक प्रत्याशी हैं, मैं आपसे ये पूछूंगा क्योंकि आपका परिवार प्रतिनिधित्व यहाँ किया है, तो इमामगंज का विकास किस तरह से होना चाहिए, मैं दीपा माझी से जानना चाहता हूँ। जी देखिए, आज तक जो भी कार्य हुआ है पापा के कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए हैं और अगर जनता हमें मौका देती है तो उनके हम हर सुख दुख में साथ रहेंगे और जो भी काम छूट गया उसको हम पूरा करेंगे, बखूबी निभाएंगे। हम जो भी जितना भी बन सकेगा हम यहाँ की जनता को किसी तरह का भी कोई भी असुविधा नहीं होने देंगे और अपना प्रयास करेंगे। हम बात करें तेजस्वी यादव की तो वो बोलते हैं परिवारवाद, आरजेडी बोलती है परिवारवाद, और आपके माताजी विधायक, ससुर जी केंद्र में मंत्री, पति जो हैं आपके बिहार सरकार में मंत्री और आप चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, परिवारवाद की बात है तो अब जो बोलते हैं उनको अपने झांक के देखना चाहिए कि मतलब क्या हम क्या कर रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। अब वो अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, बेटी को लड़ा रहे हैं, विदेश से लाकर बेटी को लड़ा रहे हैं। तो मेरा तो जीवन ही रहा है समाज का सेवा करने में लग गया है और हम ऐसा नहीं है कहीं से उठ के आए हैं और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। जिला पार्षद रह चुके हैं। हम बोले कि हम अपने संस्था में वॉलेंटियर के रूप में काम करते थे और समाज के बीच सेवा करने की भावना रखते थे और करते भी थे। तो हम नहीं समझते हैं कि परिवारवाद है। मेरे ससुर जी हैं या फिर मेरे हस्बैंड हैं, मेरी मम्मी है, तो उन लोग भी अपना उनका भी कार्य क्षेत्र रहा है, समाज के लिए रहा है, काम किए हैं। तो हम नहीं समझते हैं ये परिवारवाद है। यानी कि विकास होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास होना चाहिए और मौका मिलेगा तो हम विकास जरूर करेंगे इस क्षेत्र। जीत को लेकर कितने सुनिश्चित हैं? देखिए, जीत के लिए हम एकदम आश्वस्त हैं और जनता मालिक है और एक तरफा मतदान कर रही है और 23 को पता चलेगा कि क्या रिजल्ट होगा। रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। तो साफ तौर पर राम माझी की बहू हैं दीपा माझी और उनका दावा है कि चुनाव परिणाम जो है उनके पक्ष में आएंगे। अब देखना ये है कि जब 23 तारीख को चुनाव परिणाम आते हैं तो कौन जीतता है कौन हारता है। कैमरा विजय के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, गया, इमामगंज।